Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYJC OCM, that is Organization of Commerce and Management. And as you all know that we have started with the chapter number 8, that is marketing, and in marketing students we have completed 6 parts as you can see here. So in part 1 we have discussed about introduction, meaning and definition. In part 2 we have discussed about concept of market. In part 3 importance of marketing to the society. Then in part 4 importance of marketing to the firm, and in part importance of marketing to the consumer. So जो importance वाले 3 parts हैं, तीनों में से आपको हो सकता है कोई 2 का पूछे या तीनों का importance पूछे, to the society, to the firm and to the consumer. ओके, एंड लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पार्ट 6 में. तो अगर आपने ये वीडियोस को नहीं देखा होगा तो आई रिक्वेस्ट टू प्लीज़ गो एंड वॉच ऑल द वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. आपको कुछ भी डाउट होगा किसी भी वीडियो में, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स. ऑलराइट, एंड इन अवर टुडेज वीडियो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मार्केटिंग मिक्स. नाउ बिफोर स्टार्टिंग मार्केटिंग मिक्स थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग पहले. सो ये डिस्कशन से हमको ये मालूम पड़ जाएगा कि हम लोग इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं. बेसिकली मार्केटिंग मिक्स होता क्या है वो हम लोग सीखेंगे अभी, एंड इसके बाद में हम लोग जो आपको बुकिश नॉलेज दिया हुआ है, जो बुक में वर्ड्स दिए हुए जो हमको पढ़ के समझना है और याद करना है, उसको हम लोग पढ़ेंगे. पहले हम लोग मार्केटिंग मिक्स होता क्या है वो हम लोग पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स. ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स बेसिकली इन मार्केटिंग मिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट मार्केटिंग. सो इफ़ यू वांट टू डू अ मार्केटिंग, अगर आपको किसी भी चीज़ का मार्केटिंग करना है एज अ बिजनेस मैन, इफ़ यू आर डूइंग मार्केटिंग, तो आप मार्केटिंग किसी ना किसी प्रोडक्ट का करोगे. सबसे पहले एक प्रोडक्ट होना चाहिए. ओके, एंड दैट प्रोडक्ट शुड बी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. अच्छा प्रोडक्ट होगा तो ही लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे. तो मार्केटिंग मिक्स में सबसे पहली चीज़ जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट अगर होगा तो उसके बारे में हमको पॉजिटिव बातें करना है. दैट मीन्स अगर प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होगा, प्रोडक्ट दिखने में अच्छा होगा, जितनी भी चीज़ें हम लोग प्रोडक्ट के बारे में बोल सकते हैं अच्छी अच्छी, वो हम लोगों को समझना है पहले क्या क्या हो सकती है अच्छी अच्छी बातें, और उसी को लिखना भी है. तो अभी ऐसे आप जो बुक में आपको दिया हुआ है वो भी उस सारी वही चीज़ दी हुई है, लेकिन घुमा घुमा के दिया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए. तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना. हमको पता है मार्केटिंग मिक्स में सबसे पहली चीज़ जो हमको एक्सप्लेन करना है, वी हैव टू एक्सप्लेन अबाउट प्रोडक्ट. प्रोडक्ट के बारे में वी हैव टू एक्सप्लेन. वेरी सिंपल. पहला आता है प्रोडक्ट. सेकेंड आता है मार्केटिंग मिक्स में प्लेस. प्लेस इज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग. क्यों? क्योंकि अगर आप जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो तो एक स्पेसिफिकली एक एरिया, एक प्लेस पे आप बेचोगे. एग्जाम्पल अगर आप बर्गर, मैकडोनल्ड, KFC अगर ऐसे बिजनेसेस कर रहे हो, आप ऐसे शॉप चला रहे हो, ऐसे स्टोर चला रहे हो, तो आप अगर बोलोगे मैं कोई लोकल एरिया में, चौल वाला एरिया में अगर मैं बिज़नेस करूँगा तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कोई नहीं लेगा क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है. ऑलराइट, यही चीज़ अगर मॉल में होगी या कोई अच्छे एरिया में होगी, बड़े एरिया में होगी, जहाँ पे बिल्डिंग्स होगी बड़ी बड़ी, जहाँ के लोगों का परचेसिंग पावर ज़्यादा होगा, वहाँ पे आप बेचोगे अगर तो बिकेगा. तो इसके लिए प्लेस ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग. ये तो एक जस्ट एग्जाम्पल था. सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं. से एग्जाम्पल आप कोई टॉय का शॉप चला रहे हो अगर कोई, तो वो केस में अगर आपका जो शॉप होगा वो मार्केट एरिया में होगा, ऐसा एरिया में जहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे अगर आप बेचोगे आपके प्रोडक्ट को तो बिकेगा. लेकिन आप अगर ऐसी जगह पे बेच रहे हो जहाँ पे लोगों का आना जाना ही नहीं है, कोई बच्चा आपको वहाँ पे दिखेगा ही नहीं, तो ऐसी जगह पे अगर आप बेचोगे टॉयज़ वगैरह तो वो आपका नहीं बिकेगा. दैट इज़ वाई प्लेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग मिक्स. 2 चीज़ हो गया. थर्ड आता है आपका प्राइस. सो price is also play a very very important role, because if your price is reasonable then people will purchase your goods. प्राइस बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी टू हाई और इट शुड नॉट बी टू लो. बहुत ज़्यादा अगर होगा तो पीपल विल नॉट परचेज योर प्रोडक्ट. बहुत कम होगा, लोग परचेज करेंगे लेकिन आपका लॉस होगा. ओके, दैट इज़ वाई प्राइस शुड बी स्टेबल. एक प्राइस ऐसा होना चाहिए जहाँ पे लोग परचेज भी कर सके और आपका भी फ़ायदा हो उसके अंदर. दैट इज़ वाई प्राइस. 3 चीज़ हो गया हमारा. प्रोडक्ट हो गया, प्लेस हो गया, प्राइस हो गया. फिर आता है प्रमोशन. अब प्रमोशन का मतलब क्या? एज अ बिजनेस मैन, एज अ मार्केटर, हाउ यू आर गोइंग टू प्रमोट योर प्रोडक्ट इन अ मार्केट.
कि लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करें, दैट इज़ कॉल्ड प्रमोशन। प्रमोशन करने के लिए अभी हम लोग देखते हैं जितने भी टीवी एक्टर्स है, जो स्टार मूवी स्टार्स है, एक्टर्स है, वो लोग अपना मूवी बनाने के बाद में वो लोग उसको प्रमोट करते हैं अलग अलग तरीके से। रियलिटी शोज़ में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, मॉल्स में जाते हैं, पब्लिसिटी करते हैं अपने मूवी का, उसको बोलते हैं प्रमोशन करना। ओके, तो ये 4 चीज़ है जो अभी हमको पढ़ना है। लास्ट ईयर तक के आपका जो बुक था उसके अंदर ये 4 पीस मतलब प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये 4 पीस आपको पढ़ना था। नाउ अभी आपका जो बुक है उसके अंदर और 3 पीस को और ऐड कर दिया है। ओके, तो अभी कंफ्यूज नहीं होते हैं। 4 पीस पहले था आपके पास, अभी 3 पीस और उसमें ऐड हो गए, तो 7 पीस हो गए। ऑलराइट, तो इस जो 7 पीस है इसी को हमको पढ़ना है। और अगर एग्ज़ाम में आपको आएगा तो आपको प्रोडक्ट लिखना है और प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लिखना है, आपको प्राइस लिखना है और प्राइस का एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। आपको प्लेस लिखना है, प्लेस का एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, आपको ईजीली समझ में आएगा ये सारी चीज़ें। ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द मार्केटिंग मिक्स। आपको कुछ भी डाउट होगा, कोई भी वर्ड ऐसा जो आपको नहीं समझ में आएगा, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द मार्केटिंग मिक्स नाउ। फर्स्ट आपको दिया हुआ है मार्केटिंग मिक्स इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मार्केटिंग वेरिएबल्स। मार्केटिंग मिक्स जो है वो डिफरेंट मार्केटिंग वेरिएबल्स से मिलकर बना है, दैट द फर्म ब्लेंड्स एंड कंट्रोल टू अचीव द डिज़ायर रिजल्ट फ्रॉम द टारगेट मार्केट। तो फर्म उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है उन सारी चीज़ों को, सो दैट दे कैन अचीव द टारगेट मार्केट, उनका जो ऑब्जेक्टिव हो वो अचीव हो सके। ओके, ब्लेंड्स का मतलब होता है मिक्सचर और कॉम्बिनेशन। वेरी सिंपल, आगे देखते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, द मार्केटिंग मिक्स इज पुटिंग द राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम एट द राइट प्राइस इन द राइट प्लेस। ओके, देखो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस यहाँ पे आपका ऑलरेडी आ गया। ऑलराइट, चलो, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ मार्केटिंग। तो ये क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है मार्केटिंग का। आगे देखते हैं, अभी समझ में आएगा आपको धीरे धीरे। आगे दिया हुआ है 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय ई जेरोम मैककार्टी इन 1960। तो 4 पीस इन्होंने स्टार्ट किया था। आगे, इट वॉज फर्दर एक्सटेंडेड बाय बूम्स एंड बिटनर इन 1981 by adding 3 new elements to the 4 पीस प्रिंसिपल। तो जो 4 पीस था, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उसमें 3 पीस और ऐड किया किसने, बूम्स एंड बिटर ने इन 1981। ऑलराइट, चलो इतना आपको पहले देख लेना है अच्छे से। उसके आगे आपको दिया हुआ है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। 2 टाइप्स के मार्केटिंग मिक्स होता है, एक होता है प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स जिसको 4 पीस में डिवाइड किया है, एंड सर्विस मार्केटिंग मिक्स जहाँ पे आपका 3 पीस और ऐड हो गए। ऑलराइट, तो वो टोटल मिला के कितना हो गया, 7 पीस हो गया। द 4 पीस आर द की फैक्टर दैट आर इन्वॉल्व इन द मार्केटिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो जो 4 पीस है वो किस में इन्वॉल्व है, मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें इन्वॉल्व है। दे आर द प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो ये 4 पीस है आपका। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट, दैट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट समझते हैं, आपको सिर्फ हेडिंग में प्रोडक्ट लिखना होगा और आपको प्रोडक्ट के बारे में लिखना होगा। वेरी सिंपल, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट रिफर्स टू द गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज मतलब जो गुड्स आप बना के बेच रहे हो या आप जो सर्विस दे रहे हो वो आपका प्रोडक्ट हो गया। दैट आर ऑफर्ड टू द कस्टमर्स फॉर सेल एंड आर कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द कस्टमर। मतलब प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज होता है एक बिजनेसमैन के लिए, और बिजनेस जो है वो ऑफर करता है किसको, टू द कस्टमर। क्यों करता है, फॉर सेल, बेचने के लिए, एंड आर कैपेबल टू सेटिस्फाइंग, और वो जो गुड्स होगा, जो सर्विसेज होगी, दैट गुड्स एंड सर्विसेज शुड सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर। कस्टमर का नीड जो है फुलफिल होना चाहिए विद दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज। ऑलराइट, आगे देखते हैं। द प्रोडक्ट कैन बी इंटेंजिबल और टेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब होता है द थिंग विच यू कैन सी, विच यू कैन टच, बट यू कैन गेट द बेनिफिट। उसका बेनिफिट आप ले सकते हो बट वो आपको दिखेगा नहीं।
और टेंजिबल, टेंजिबल मतलब आपको जो चीज़ें दिखती है जो रियल होती है, एज इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज और गुड्स। तो इनटेंजिबल हमेशा होती है सर्विसेज, और टेंजिबल चीज़ें जो होती है वो होता है गुड्स। ओके, सर्विसेज आपको दिखती नहीं है, सर्विस का आप एडवांटेज ले सकते हो पर सर्विस आपको दिखती नहीं है। हमने पढ़ा था बिजनेस सर्विसेज में, वो आगे हम लोग पढ़ने वाले भी है वो चैप्टर अभी, तो वहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा सर्विसेज जो होती है, सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर, मतलब आपको दिखती ही नहीं है बट यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ सर्विसेज। ऑलराइट, चलो आगे। द बिजनेस नीड टू डिसाइड द राइट टाइप ऑफ प्रोडक्ट थ्रू एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च। तो एक बिजनेस को किस तरीके से राइट प्रोडक्ट मिलेगा, राइट टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, जब वो मार्केटिंग रिसर्च करेगा। ओके, इफ़ यू एज अ बिजनेसमैन इफ़ यू डू अ प्रॉपर मार्केटिंग रिसर्च देन यू विल कम टू नो कि आपको प्रोडक्ट किस तरीके से बनाना है और कौन सा प्रोडक्ट आपको बनाना है। ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं। सक्सेस ऑफ द बिजनेस डिपेंड्स ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर। तो सक्सेस, अगर आपको आपका प्रोडक्ट को सक्सेस बनाना है, आपको आगे बढ़ना है, आपके प्रोडक्ट को लेके आपके बिजनेस को एक्सपांड करना है, आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए आपका प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो इम्पैक्टफुल हो। ओके, इम्पैक्टफुल होगा तो क्या होगा, इट विल क्रिएट अ गुड इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इन अ माइंड ऑफ द कस्टमर। सिंपल, चलो बस ये इतना ही आपको देखना है, आपको सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में ही लिखना है। ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं। प्लेस, प्लेस मतलब ऐसी वो प्लेस जहाँ पे हम प्रोडक्ट को बेचेंगे। सो प्लेस ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग मिक्स। चलो लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है, प्लेस इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब प्रोडक्ट को पहुँचाने के लिए आप प्लेस इंपॉर्टेंट करता है। आप कोई भी प्रोडक्ट अगर बेच रहे हो तो आप वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बेच रहे हो, मतलब आपके शॉप से दूसरे पर्सन को बेच रहे हो, आप दोगे, आपका गुड्स जाएगा वहाँ से। ऑलराइट, चलो प्लेसमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मार्केटिंग। तो प्लेसमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, इट इज़ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मार्केटिंग। ऑलराइट, सो मार्केटिंग मेकिंग अ राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्राइस इज़ नॉट इनफ। सिर्फ प्रोडक्ट बनाकर उसका प्राइस राइट प्रोडक्ट उसका रीजनेबल प्राइस रख देना ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और क्या इंपॉर्टेंट होता है, बिजनेसमैन नीड टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू पोटेंशियल कस्टमर्स एट द राइट प्लेस टू। सिंपल, तो चारों चीज़ की बात किया। मार्केटिंग, मेकिंग अ राइट प्रोडक्ट आप अच्छा प्रोडक्ट आपने बना दिया, उसका प्राइस भी आपने रिजनेबल रख दिया, बट ये इनफ नहीं होता है यहाँ पे। क्यों इनफ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एक और एक चीज़ है, प्लेस। सो जो बिजनेसमैन होगा, दैट बिजनेसमैन नीड टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द पोटेंशियल कस्टमर्स एट द राइट प्लेस टू। राइट प्लेस पे अवेलेबल भी होना चाहिए प्रोडक्ट को। ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं। बिजनेस नीड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट इन अ प्लेस दैट इज एक्सेसिबल टू पोटेंशियल बायर। मतलब अगर इफ़ यू वांट टू परचेज एनी प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आपको नियर बाय में और इजीली मिलेगा अगर, तो उससे आप सेटिस्फाइड हो जाओगे। ओके, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है दैट शुड बी गुड। इट कवर्स लोकेशन, प्लेस का मतलब ये होता है लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेज ऑफ डिलीवरिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। आप कौन सा वे यूज़ करते हो, कौन सा तरीका मेथड यूज़ करते हो टू डिलीवर योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बेटर द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हायर द कवरेज ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। जितना अच्छा आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा, चेन होगा, उतना ज़्यादा प्रोडक्ट को और उतना ज़्यादा एरिया को आप कवर कर सकते हो और अपने कस्टमर तक के आपका प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हो। दैट इज़ वाई प्लेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ऑलराइट, सिंपल है एकदम, कुछ भी डाउट होगा, कोई वर्ड नहीं समझ में आया होगा, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्राइस। सो प्राइस जो एक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन मार्केटिंग मिक्स। लेट्स टॉक अबाउट प्राइस नाउ। The price of the product is basically the amount that a customer pays for the product. तो प्राइस, प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है, इफ़ यू एज अ कस्टमर इफ़ यू आर गोइंग टू परचेज एनी प्रोडक्ट, सो उसके प्रोडक्ट लोगे लेकिन बिहाफ में आपको क्या पे करना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट का प्राइस देना पड़ेगा, मनी पे करना पड़ेगा टू द शॉपकीपर। ऑलराइट, तो प्राइस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। तो प्राइस अगर आपका अच्छा होगा तो मार्केट में आपके प्रोडक्ट का डिमांड भी क्रिएट होगा। द बिजनेस नीड टू टेक
utmost care to decide the price of the product. So at the time of deciding of the price, the businessman should take utmost care, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा उसको to decide the price. प्राइस, क्योंकि प्राइस की वजह से ही आपका प्रोडक्ट चलेगा या फिर नहीं चलेगा, मतलब मार्केट में बिकेगा या फिर नहीं बिकेगा. वेरी सिंपल. Cost of the product and willingness of the customer to pay for the product play an important role in pricing the product. That means अगर if you are paying a good amount of money, तो वो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा that product should be very good. प्रोडक्ट अच्छा होगा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होगा, तो ही आप उतना पैसा पे करोगे. अगर प्रोडक्ट आपका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं होगा तो आप इतना ज़्यादा पे नहीं करने वाले हो. बेस्ट एग्जांपल आईफोन का मार्केट में इतना नाम है, इतना डिमांड है उसका, इसकी वजह से उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है. अगर वो अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट उसके कस्टमर को नहीं बेचेगा, नहीं बनाएगा, तो यहाँ पे फिर कोई उसका प्रोडक्ट को परचेज भी नहीं करेगा, क्योंकि आईफोन का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है. टू हाई प्राइस में अफेक्ट द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. अगर प्राइस बहुत ज़्यादा होगा, इफ़ द प्राइस इज़ टू हाई, देन इट अफेक्ट द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. लोग डिमांड कम कर देंगे, डिमांड कम हो जाएगा आपके प्रोडक्ट का, क्योंकि आपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है बहुत ज़्यादा चार्ज किया है. एंड दूसरा केस क्या होगा, देखो, प्राइसिंग टू लो, अगर बहुत ज़्यादा कम करते हो तो क्या होगा, में अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस. तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, मतलब ज़्यादा प्राइस रखोगे तो डिमांड कम हो जाएगा, लोग परचेज नहीं करेंगे ज़्यादा प्रोडक्ट, और अगर कम कर दोगे तो आपका लॉस हो जाएगा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा. सो दैट इज़ वाई while deciding the prices, the value and utility of the product to its customers are to be considered. तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए, उसका कितना फ़ायदा मिल रहा है कस्टमर को उस प्रोडक्ट का, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए यू हैव टू डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. यही रीज़न है दैट प्राइस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, तो ये हमारा प्राइस फिनिश हुआ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रमोशन. प्रमोशन का वर्ड आता है कहाँ से, प्रमोट करना, किसी चीज़ को प्रमोट करना. यहाँ पे आप जितना ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे थ्रू डिफरेंट चैनल, डिफरेंट न्यूज़ यू कैन से, जो आप टीवी पे ऐड देखते हो उसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करोगे, या फिर सोशल नेटवर्क के थ्रू अगर आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, उतना ज़्यादा लोगों को, मोर पीपल विल कम टू नो अबाउट योर प्रोडक्ट. जितना ज़्यादा लोगों को पता चलेगा उतना ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे. ओके, तो यहाँ पे यही चीज़ दी हुई है. देखते हैं अभी आपकी बुक में क्या दिया हुआ है. प्रमोशन इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग एज इट क्रिएट्स ब्रांड रिकॉग्निशन एंड सेल्स. सो प्रमोशन की वजह से ब्रांड रिकॉग्निशन, मतलब जितना ज़्यादा प्रमोट होगा प्रोडक्ट, उतना ज़्यादा लोगों के सामने उस प्रोडक्ट का नाम आएगा, उस प्रोडक्ट का इमेज आएगा, तो लोगों के दिमाग में वो चीज़ रजिस्टर हो जाएगी अबाउट द प्रोडक्ट उनके माइंड में रजिस्टर हो जाएगा. सो दैट इज़ वाई यहाँ पे लिखा है प्रमोशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स. प्रमोशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है ऑफ मार्केटिंग एज इट क्रिएट्स ब्रांड रिकॉग्निशन एंड सेल्स. तो आपका प्रमोशन की वजह से आपका ब्रांड रिकॉग्नाइज्ड होगा, लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में मालूम पड़ेगा, एंड ऑल्सो इट विल इंक्रीज योर सेल्स. ओके, देखो है सिंपल बहुत. ओके, है सिंपल. अगर आप ध्यान से इसको पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा. अगर आप ऐसे सोचोगे कि मैं रट्टा मारने के लिए बैठ जाऊंगा या बैठ जाऊंगी, तो फिर वो चीज़ नहीं चलेगी. आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ये आंसर को याद करने के लिए. अगर आप समझते हो इसको तो आपको ईजिली कुछ मिनट में या कुछ आवर्स में ये आंसर आपको याद हो जाएगा. ओके, चलो आगे देखते हैं. प्रमोशन इज़ अ टूल ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन विच हेल्प्स टू पब्लिसाइज द प्रोडक्ट टू द कस्टमर. तो प्रमोशन इज़ अ टूल ऑफ marketing communication. That means with the help of promotion, what you are doing, you are giving the information about your product to the consumer. जिसको कंज्यूम करना है, to the customer, जिसको परचेज करना है, वो लोगों को आप अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हो. दैट मीन्स यू आर कम्युनिकेटिंग विद देम. प्रोडक्ट कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग. तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में यू आर गिविंग द इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर. ओके, चलो आगे देखते हैं. इट हेल्प्स टू कन्वे प्रोडक्ट फीचर्स टू द पोटेंशियल बायर एंड इंड्यूसिंग देम टू बाय इट. ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इट हेल्प्स टू कन्वे प्रोडक्ट फीचर्स.
तो प्रमोशन की हेल्प से आप कन्वे कर रहे हो, यानी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो किसको, टू द पोटेंशियल बायर, दोस्त हु वांट्स टू परचेज योर प्रोडक्ट। इन्फॉर्मेशन तो दे रहे हो आप प्रोडक्ट के बारे में, एंड अपार्ट फ्रॉम इन्फॉर्मेशन आप क्या कर रहे हो, यू आर इंड्यूसिंग देम टू बाय इट। आप उनको फोर्स नहीं बोल सकते यहाँ पे, हम लोग बोल सकते कि हाँ आप उनको कन्विंस कर रहे हो सो दैट दे कैन परचेज योर प्रोडक्ट, दे कैन बाय योर प्रोडक्ट। बाय का मतलब होता है किसी चीज़ को खरीदना, बाय करना। ओके ओके, प्रमोशन मिक्स इंक्लूड्स टूल सच एस एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइज करना टीवी पे हम जो देखते हैं, जो बाहर रोड्स के ऊपर हम लोग बड़ा बड़ा होर्डिंग्स देखते हैं, उससे कि वो लोग क्या कर रहे हैं, दे आर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट। आप वहाँ पे देखते हो तो आपके माइंड में वो प्रोडक्ट का इमेज क्रिएट होता है, आपके माइंड में वो जो नाम लिखा होता है प्रोडक्ट का, आपको मालूम पड़ता है कि हाँ ऐसे कोई नाम का प्रोडक्ट है जो एग्जिस्ट करता है। तो ये कैसे आपको मालूम पड़ा, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग। ओके, डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब जो डायरेक्टली आप परचेज करते हो, डोर टू डोर पे जो आपको आता है। ओके, सेल्स प्रमोशन, जो सेल्स करने के लिए जो प्रमोशन करते हैं अपने प्रोडक्ट्स का, फ्री सैम्पलिंग देते हैं, वो सारी चीज़ें। देन पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग मतलब 1-to-1 सेलिंग जो होता है, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। आगे मतलब प्रमोशन में आप ये सारी टेक्निक्स यूज़ करोगे, ये सारे जो है ये प्रमोशन के टेक्निक्स है। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल स्ट्रेटजीज डिपेंड ऑन बजट, द मैसेज बिजनेस वांट्स टू कम्युनिकेट एंड द टारगेट मार्केट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल स्ट्रेटजीज डिपेंड ऑन बजट, मतलब जितना ज़्यादा बजट होगा आपका उतना अच्छा आप प्रमोट कर सकते हो आपके प्रोडक्ट को। ओके, द मैसेज बिजनेस वांट्स टू कम्युनिकेट, आप जो भी मैसेज देना चाहते हो आपके कस्टमर को तो वो दे सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ प्रमोशन। एंड द टारगेट मार्केट, जो मार्केट में आपको प्रोडक्ट अपना इस्टेब्लिश करना है, सो दैट इज फॉर दैट यू हैव टू प्रमोट योर प्रोडक्ट। जितना ज़्यादा इफ़ यू प्रमोट योर प्रोडक्ट उतना ज़्यादा पीपल विल कम टू नो अबाउट योर प्रोडक्ट, और जितना लोगों को मालूम पड़ेगा दे विल स्टार्ट बाइंग योर प्रोडक्ट। ओके, सिंपल एकदम प्रमोशन वाला पार्ट। ओके, चलो इसको अभी आगे देखते हैं। 4 पीस जो था यहाँ तक रखे था, उसके आगे और जो 3 पीस ऐड हुआ है अभी वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है आगे आपकी बुक में। द अबोव 4 पीस ऑफ मार्केटिंग आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स। अभी हमने देखा है किससे रिलेटेड है, प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स से रिलेटेड है। इन एडिशन टू द 4 पीस के साथ में व्हेन देयर इज अ कंज्यूमर ओरिएंटेड और सर्विस मार्केटिंग, देयर आर 3 more पीस आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। मोर 3 पीस कौन सा है, पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस। तो ये 3 चीज़ जो है इट इज़ ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग। सो स्टार्ट करते हैं विथ वेरी फर्स्ट, दैट इज प्रोसेस। प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे हम लोग। सो प्रोसेस है आपका, प्रोसेस रिफर्स टू द स्टेप्स, प्रोसेस रिफर्स टू द स्टेप इन्वॉल्व इन डिलीवरिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द कस्टमर। डिलीवर मतलब प्रोडक्ट किस तरीके से आप पहुंचाते हो आपके फाइनल कंज्यूमर तक। प्रोसेस आर इम्पॉर्टेंट टू डिलीवर अ क्वालिटी सर्विसेज, प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है टू डिलीवर द क्वालिटी सर्विसेज टू द कस्टमर। Good process helps to ensure same standard of services to the customer as well as save time and money by increasing efficiency। जितना अच्छा आपका प्रोसेस होगा गुड्स को डिलीवर करने का उतना आपका टाइम सेव होगा, टाइम बचेगा, और जितना ज़्यादा आपका टाइम बचेगा उतना आपका मनी जो होगा वो भी बचेगा, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। The advancement of technology helps businesses in effective monitoring of the process of the business and take corrective action wherever is necessary। तो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इंक्रीज होता जा रहा है उसकी हेल्प से क्या हो रहा है, बिजनेसेस इन इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ द बिजनेस एंड टेक करेक्टिव एक्शन वेर इज नेसेसरी। बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन से, अभी जो स्विगी, जोमेटो, ये जितने भी ऐप्स आ रहे हैं, ये ऐप्स की हेल्प से आपको मालूम पड़ जाता है कि आपका जो प्रोडक्ट डिलीवरी है वो अभी कितनी देर में आप तक ये पहुंचेगा। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी, और इट इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रमोटिंग द बिजनेस। इसकी हेल्प से आप सेटिस्फाइड हो जाते हो, आपको मालूम होता है कि कितने टाइम में, कितने मिनट में या कितने आवर्स में आपका प्रोडक्ट, आपका फूड आपके पास आने वाला है। दैट इज़ वाई प्रोसेस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ओके, इतना था आपका प्रोसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीपल, यानी लोग जो आपके प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, यू कैन से कस्टमर।
सिर्फ कस्टमर्स नहीं होते हैं, मतलब बिजनेस के साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, सप्लायर्स भी होते हैं जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स होते हैं वो, तो बहुत सारे लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े हुए होते हैं, राइट। चलो देखते हैं इसको भी। पीपल इनसाइड यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंड आउटसाइड ऑफ द बिजनेस हैव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द बिजनेस। सो कहीं ना कहीं इनकी वजह से इन्फ्लुएंस होता है बिजनेस के ऊपर, जो लोग बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं और जो लोग बिजनेस के बाहर है वो लोग भी। ओके, अब देखते हैं कौन कौन है ये लोग। पीपल comprise of all the human beings that play an active role in offering the product or services to the customers. So people comprise of all the human beings, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में human beings है, okay, that play an active role, ये सारे लोग एक्टिव रोल प्ले करते हैं in offering the product और services टू द कस्टमर को सर्विस और प्रोडक्ट बेचने के लिए ये सारे ह्यूमन बींग्स हमको लगते हैं। ओके, एक्टिव ह्यूमन बींग्स जो लोग जल्दी से आपका काम करके दे आपको। द पीपल इंक्लूड एम्प्लॉयज़, कौन कौन लोग होते हैं देखो, एम्प्लॉयज़ हु हेल्प्स टू डिलीवर सर्विसेज टू द कस्टमर, तो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं द डिलीवर द सर्विसेज टू द कस्टमर, पहला। राइट पीपल एट राइट प्लेस एड वैल्यू टू द बिजनेस, राइट पीपल, सही लोग और सही जगह पे उनको काम, अगर आप काम देते हो तो ये लोग ऐड करते हैं वैल्यू टू द बिजनेस, आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए हेल्प करेंगे आपकी। फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस इट इज़ नेसेसरी टू रिक्रूट राइट पीपल, अगर आपको बिजनेस सक्सेसफुल बनाना है आपका, सक्सेसफुल बिजनेस के लिए इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिक्रूट राइट पीपल। राइट पीपल, रिक्रूट का मतलब होता है सेलेक्ट करना, ओके, अपने बिजनेस में उनको रखना, उनको राइट पीपल को आपने रिक्रूट किया, देन उनको ट्रेनिंग देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेवलप देयर स्किल्स एंड रिटेन देम, उनका डेवलप स्किल्स को आप इंक्रीज करो, अच्छा करो एंड रिटेन देम, अपने बिजनेस में उनको रहने दो। ओके, ऐसा करो कि वो लोग आपका बिजनेस, आपका ऑर्गेनाइजेशन कभी छोड़कर ना जाए। ओके, तो ये था आपका पीपल, जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े हुए होते हैं उनके बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल एनवायरनमेंट। सो फिजिकल environment refers to the marketing environment wherein the interaction between customers and firm takes place. So ये क्या है, ये मार्केटिंग इन्वायरमेंट wherein इंटरेक्शन किसका होता है, कस्टमर का और फर्म का, यानी जो बिजनेस होता है उसका। सिंस सर्विसेज आर इंटेंजिबल, अभी हमने देखा इंटेंजिबल इन नेचर, सर्विस प्रोवाइडर try to incorporate certain tangible elements into their offering to enhance customer experience. तो जो सर्विसेज होती है वो तो इंटेंजिबल होती है, तो कोई जो बिजनेसमैन है वो अभी क्या कर रहा है कि इंटेंजिबल सर्विस के साथ में कुछ टेंजिबल चीज़ें भी दे रहा है। मतलब इसको आप बोल सकते हो कि अगर आपने मेरा सर्विस लिया, आपने इंश्योरेंस परचेस किया, तो हम आपको कोई गुड्स देंगे। गुड्स मतलब हो सकता है हम आपको कोई बैग दे दे, या हम आपको कोई फ़ोन गिफ्ट कर दे, या टैब गिफ्ट कर दे। तो इंटेंजिबल चीज़ के साथ में हम लोग क्या दे रहे हैं, टेंजिबल चीज़ दे रहे हैं। इन द सर्विस मार्केट in the service market the physical evidence is important to ensure that the service is successfully delivered. ओके, और यहाँ पे जब कोई सर्विस देता है तो पेपर वर्क भी होगा इसके साथ में। तो पेपर वर्क का मतलब ये होता है, और आपका जब भी कोई प्रोडक्ट आपके पास आता है, प्रोडक्ट आपके पास आने के बाद में वो पर्सन जो डिलीवर करता है वो आपका सिग्नेचर लेता है, तो वो होता है एक फिजिकल एविडेंस कि हाँ ये सर्विस आपको मिली है, ये पर्टिकुलर चीज़ जो है आप तक के पहुँची है। थ्रू फिजिकल एविडेंस कस्टमर नो द ब्रांड लीडर्स इन द मार्केट, तो फिजिकल एविडेंस की वजह से जो कस्टमर होगा, दैट कस्टमर विल कम टू नो द ब्रांड लीडर्स इन द मार्केट, के ब्रांड किस किस का है, कौन कौन इस ब्रांड को, इस प्रोडक्ट को बेचता है मार्केट में। फिजिकल एविडेंस अफेक्ट्स द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो फिजिकल एविडेंस जो है वो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को अफेक्ट करता है। किस तरीके से करता है कि अगर मुझको पता है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो मैं उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। और अगर कोई प्रोडक्ट का मुझको नीड है, वो अवेलेबल अगर नहीं है वो प्रोडक्ट, तो मैं डिससेटिस्फाइड हो जाऊंगा। ओके, चलो, इट इंक्लूड्स लोकेशन, लेआउट, इंटीरियर डिज़ाइन, पैकेजिंग,
branding, dress of the staff and how they act, waiting area etc. तो ये सारी चीज़ें सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड कब होगा कस्टमर, जब लोकेशन अच्छा होगा आपके बिजनेस का या आपके शॉप का, लेआउट किस तरीके से आपने अपने पूरे ओवरऑल बिजनेस का लेआउट बनाया है, इंटीरियर डिज़ाइन आप कोई और कोई आपकी कंपनी में कोई पर्सन अगर आता है, कोई कस्टमर आके बैठता है तो किस तरीके से आपको इंटीरियर आपने डिज़ाइन किया है आपके शॉप को, वो देख के भी वो अट्रैक्ट होता है। पैकेजिंग, आपका प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग आपने किया है वो भी इट शुड बी वेरी अट्रैक्टिव सो दैट वो सेटिस्फाइड होगा आपके प्रोडक्ट से। ब्रांडिंग, आप अच्छे से आपके कोई प्रोडक्ट का आप नाम दे दिया है आपने, ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं जो काम कर रहे हैं उनको आपने क्या किया है, ड्रेस दे दिया है, अच्छा सेम ड्रेस दे दिया, उससे भी लोग अट्रैक्ट होते हैं बिजनेस की तरफ। हाउ दे एक्ट एंड वेटिंग एरिया, जहाँ पे लोग वेट करते हैं वहाँ पे आपने कितना क्लीननेस और कितना आपने सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड किया है लोगों को जो वहाँ पे बैठते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अफेक्ट द बिजनेस। ओके, तो ये था आपका फिजिकल एविडेंस। ऑलराइट, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल था। हाँ, मैंने एक चीज़ जो आपको नहीं बताया, जो मैं आपको स्टेप बताता हूँ हमेशा कि किस तरीके से आपको आंसर याद करने के लिए स्टेप फॉलो करना है, तो ये अभी आपको मैंने 2-3 आंसर्स में बताया है, तो उसी चीज़ को आपको फॉलो करना है। अगर मैं आपको सारी चीज़ों में आंसर में वो बताने के लिए जाऊँगा तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। अभी हम लोगों को बहुत सारा पोर्शन जो है आगे का वो फिनिश करना है, बहुत पीछे चल रहे हैं, तो इसके लिए आप जब आंसर पढ़ोगे तो आपको सीक्वेंस वाइज जाना है, जो लॉजिक मैंने आपको बताया है उसको आपको फॉलो करना है। अगर आपको कोई आंसर याद नहीं होता है तो यू कैन कमेंट इन आ कमेंट बॉक्स, और कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, कोई वर्ड नहीं समझ में आता है और एनीथिंग, then also you can ask me in a comment section students. So I hope you understood today's discussion, today's lecture, and if you have any doubt you can ask me. Till then, thank you very much all, take care.